आज मैं आपको सिखाऊंगा कि घर में खुद सोलर इन्वर्टर कैसे बनाते हैं, वो भी आसान तरीके से। अगर आपके पास कोई ज्यादा टूल नहीं है, सिंपल सोल्डरिंग आयरन है, तो इस एक आयरन की मदद से, इस एक टूल की मदद से आप अपने घर पर खुद सोलर इन्वर्टर बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन्वर्टर के मुतालिक एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप मैकेनिक हैं, कारीगर हैं, पहले से काम कर रहे हैं, तो फिर भी ये वीडियो आपको बहुत फायदा देगी। तो सबसे पहले इस इन्वर्टर के अंदर जो जो सामान लगता है, जो जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, तमाम कंपोनेंट्स का इंट्रोडक्शन देता हूँ कि आपने कौन सी चीज लेनी है, क्या का इस्तेमाल होना है। अगर आपके पास ज्यादा बजट नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर का इन्वर्टर 5,000 में तैयार हो जाए, तो इंशाल्लाह वो भी तरीका आपको बताऊंगा कि आप अपने घर में 5,000 लगा के अपने घर में सोलर इन्वर्टर बनाकर खुद लगा सकते हैं। अगर आपने प्रोफेशनल काम करना है, हाई लेवल पे काम करना है, अपने इन्वर्टर बनाकर लोगों को बेचने हैं, सेल करने हैं, उसके लिए भी आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस इन्वर्टर के अंदर इस्तेमाल क्या क्या होता है। अगर आप इन्वर्टर नया बना रहे हैं, सबसे पहले आपको 2 फैन की जरूरत पड़ेगी। तो बगैर बाडी के भी आप अपनी एक किट के ऊपर सामान लगा के अपने घर का इन्वर्टर चला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 2 फैन लेने पड़ेंगे। उसके अलावा आपको एक हीट सिंक लेना पड़ेगा। अगर आप बड़ा इन्वर्टर बना रहे हैं तो आपको बड़ी हीट सिंक की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने 7 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर बनाना है तो आपको इस हीट सिंक की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा एक 7 किलोवाट का, ये मेरे पास हीट सिंक है, ठीक है, इनमें से कोई भी आप लगा सकते हो। अगर आपने 2 किलोवाट का या 5 किलोवाट का बनाना है या 3 किलोवाट का बनाना है तो आप इस हीट सिंक को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटा हीट सिंक है। उसके अलावा हमें ये कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने 1 किलोवाट का बनाना है या 2 किलोवाट, 3 किलोवाट का, तो आप एक कैपेसिटर से लेके 3 कैपेसिटर तक लगा सकते हैं। लेकिन मैं बना रहा हूँ 10 किलोवाट का। तो ये मेरे प्यारे भाई हैं, आबद भाई, कंबर मिशानी से, कंबर मिशानी के रहने वाले हैं, माशाल्लाह इमामत कराते हैं, तो उन्होंने ये ऑर्डर दिया था। इसमें मैं 8 कैपेसिटर इस्तेमाल करने वाला हूँ। अच्छी क्वालिटी में एक कैपेसिटर इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा हम एक सिस्टम आईसी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस आईसी का हमारा अपना लोगो है, हमारा अपना ब्रांड का नाम है, ठीक है, दरवेश इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके अलावा हम ये कनेक्टर इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा हम एलसीडी को इस्तेमाल करेंगे। एलसीडी हम खुद बनाएंगे, हम मार्केट से बनी बनाई नहीं लेते, हम खुद एलसीडी तैयार करते हैं। आईजीबीटी बंद सुराख वाले एक 60V6 अच्छी क्वालिटी में आईजीबीटी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इसके ऊपर आप बहुत ज्यादा लोड चला सकते हैं। उसके अलावा हम एक बटन इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा बरक इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एलसीडी को चलाने के लिए ये हम ग्रिप इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा टीएलपी हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जिसको ऑटो कपलर भी बोलते हैं। उसके अलावा आईजीबीटी को लगाने के लिए ये पतरी हम इस्तेमाल करेंगे और पतरी को टाइट करने के लिए पेच हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर बनाना है तो वायर के साथ हम थिमर इस्तेमाल करेंगे, ताकि देखने में भी अच्छा लगेगा और लुक अच्छी आएगी और स्पार्किंग वगैरह नहीं होती। उसके अलावा ये बटन हम एलसीडी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अगर हम एलसीडी को अपनी सेटिंग को एडजस्ट करना चाहते हैं, वोल्ट को कम ज्यादा करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बटन हम इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा हम ये कनेक्टर इस्तेमाल करेंगे, इसको हम पंजाबी जुबान में कहते हैं कंघी, तो ये भी एलसीडी के अंदर इस्तेमाल होती है। तो उसके अलावा हम ये ड्राइव इस्तेमाल करने वाले 10 किलोवाट की, ठीक, अच्छी क्वालिटी का ड्राइव है। तो इसके अंदर भी बहुत क्वालिटीज होती हैं। तो बाकी 2 क्वेली इंशाल्लाह वो मैं आपको बताता हूँ। ये अभी जो मेन चीजें हैं जो हम अभी इस्तेमाल करने वाले वो मैंने आपको बताई है। बाकी जो चीजें वो मैं इंशाल्लाह आपको बाद में बताता हूँ। उसके अलावा 47 यूएफ का अच्छी क्वालिटी का कैपेसिटर इस्तेमाल करेंगे, जो कि 450 वोल्ट के अंदर है। ये 47 यूएफ 450 वोल्ट के अंदर अच्छी क्वालिटी में ये सबूत कैपेसिटर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो टार्क लोड के लिए इस्तेमाल होगा। जो लोड आप बहुत ज्यादा यकदम इसके ऊपर डाल देते हो तो ये इसको कुछ नहीं होगा। तो ये थी हमारी बेसिक चीजें जो अभी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके अलावा हमारी बाडी इस्तेमाल होगी, ठीक है। उसके अलावा हमारे रेक्टिफायर इस्तेमाल होंगे, ये हम रेक्टिफायर इस्तेमाल करेंगे जो हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं। उसके अलावा वाटर शेयरिंग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें अभी मैं आपको नहीं बता रहा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। इन चीजों को आपने कॉपी के ऊपर नोट कर लेना ताकि आपको इनका फायदा हो। जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, लेंथ लंबी ना हो। तो ये वीडियो इंशाल्लाह हर मैकेनिक को भी फायदा देगी और हर बिगनर अनजान बंदे को भी फायदा देगी। तो अगर आपने इन्वर्टर हमसे बनवाना है, अपनी मर्जी का बनवाना चाहते हैं, तो आप फिर भी ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा। उसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा। अगर कोई दोस्त हमारे ग्रुप में ज्वाइन होता है तो वो ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है। ये हाफ सामान है, इनके आधा सामान है जो मैंने आपको दिखाया है। आधा सामान इस काउंटर के ऊपर मैं रख नहीं सकता, वो मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दिया करें। इसके अलावा एक हम इसके अंदर इस्तेमाल करने वाले ड्राइव के अंदर LM393 और LM358, तो ये क्या काम करते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो एक ये होता है हीट टेम्परेचर के लिए, एक होता है शॉर्ट सर्किट के लिए, ठीक है।
तो इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, आप इसको लाजमी इस्तेमाल किया करें। आप ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लगा लिया करें, ठीक है। सेफ्टी के लिए ये बहुत बेस्ट है। कैपेसिटी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों का इंशाल्लाह मैं आपको आगे आगे लगाने का तरीका बताता हूँ और इसका इस्तेमाल भी बताऊंगा कि ये क्या क्या काम करते हैं। अब हम सबसे पहले एलसीडी को बनाने का तरीका सीख लेते हैं, एलसीडी को बनाने का, ठीक है। और इसके अलावा एलसीडी के साथ जो चीजें इस्तेमाल होती है वो मैंने आपको ये ग्रिप दिखाया। इसके अलावा एक ये भी ग्रिप इस्तेमाल होता है, ये ग्रिप, ठीक है, ये ग्रिप। तो ये बटनों की सेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है और ये डिस्प्ले के लिए और लाइट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अभी आगे आगे आपको एक एक चीज का पता चल जाएगा इंशाल्लाह। तो जब भी आपने एलसीडी बनानी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ एक सोल्डरिंग आयरन की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी टूल नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप एक सोल्डरिंग आयरन से अपना काम चला सकते हो। प्लास वगैरह, कटर वगैरह, कैंची वगैरह ये हर घर में होती है। तो बाकी इंशाल्लाह वो आगे आगे मैं आपको गाइड करता रहूंगा। तो अभी हम इस एलसीडी को बनाने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले ये हमारा जो कनेक्टर है, ये मेरे पास 12 पिन है। तो इसके अंदर, इस कनेक्टर के अंदर 12 पिन है। तो इनको हम अलग अलग कर इनके 6-6 पिनों में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे 6 पिन इस्तेमाल होंगी और 6 पिन यहाँ पे इस्तेमाल होंगी। तो सिंपली आपने इधर इसको यहाँ से काट लेना, ठीक है। ये 2 होगी, ठीक है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आपने यहाँ पे 2 पिन लगा देनी है इस जगह, ठीक है। ये जो सुराख आपको नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो पहले 6 पॉइंट और आखिर वाले 6 पॉइंट और दरमियान में जो 4 पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, ये होते हैं खाली। इस पे आपने कोई चीज नहीं लगानी। तो अभी मैं यहाँ पे एक कनेक्टर लगा देता हूँ और एक कनेक्टर सिंपली आपने यहाँ पे लगा देना, ठीक है। ये कनेक्टर लग गया और इसी तरह आपने इसके ऊपर इस एलसीडी को रख देना, ठीक है। यानी कि ये देखो, इस तरह आपने इसको ऊपर रख देना है। तो यहाँ पे ये हमारा कनेक्टर लग चुका है, एलसीडी लग चुकी है। अभी आपने सबसे पहले इन पिनों को शोल्ड करना है काविये से, सोल्डरिंग आयरन से आपने इसको शोल्ड करना है। तो ये अभी हम पहले स्टेप पे, अभी हम एलसीडी बनाने का तरीका सीख रहे हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से इसको शोल्ड कर लेता हूँ। दोस्तों याद रहे, ये हमारा पहला पार्ट है, ठीक है। सोलर इन्वर्टर के मुतालिक ये पार्ट नंबर हमारा 1 है। तो इसके अंदर हो सकता है कि 4-5 हमारे पार्ट बन जाए। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही। तो एक साइड पे हमने शोल्ड कर लिया, ये आप देख सकते हो। तो इसी तरह आपने दूसरी तरफ से भी शोल्ड करना है। तो दोस्तों ये हमारी एलसीडी शोल्ड हो चुकी है, इधर से भी शोल्ड हो गया है और इधर से भी शोल्ड हो गया। अब आपने यहाँ पे 2 लगाना है कनेक्टर। तो कनेक्टर में आपको सामान के अंदर, तो कनेक्टर बताना मैं आपको भूल गया था। ये कनेक्टर ये होते हैं कनेक्टर। तो एक आपने इधर लगाना है, एक आपने इधर लगाना है और एक आपने इधर लगाना है, ठीक है। 3 कनेक्टर इस्तेमाल होंगे और 3 ही बटन इस्तेमाल होंगे। तो कनेक्टर आपने लगाना है। ये जो कनेक्टर की ये जो कट वाली साइड है, ये आपने अंदर वाली साइड करनी है, ठीक है। इधर यानी कि एलसीडी की तरफ, ये आप देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये आपने अंदर वाली साइड पे करना है, जैसे कि ये मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, एक कनेक्टर हमारा लग चुका है। इसी तरह आपने दूसरा कनेक्टर भी लगा देना है। यहाँ पे ये कनेक्टर लग गया, ठीक है। अभी आपने इसको शोल्ड कर देना है। तो दोस्तों कनेक्टर हमारे शोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कनेक्टर लगाना है और बटन लगाने हैं, तो हमारी एलसीडी तैयार हो जाएगी। अभी हम बटन लगाते हैं। इस तरह आपने यहाँ पे बटन लगा देना, ठीक है। एक बटन ये लगेगा और एक बटन ये लगेगा, ठीक है। ये वाला ऐसे इसके अंदर लाग घुसा देना, ठीक है। 2 बटन हो गए। अब तीसरा बटन भी इधर पड़ा होगा कहीं, ये रहा, ठीक है। अब आपने इन बटनों को लगा के इसको भी शोल्ड कर देना है। तो इंशाल्लाह साथ साथ मैं आपको रिपेयरिंग का भी काम सिखाऊंगा। जैसे हमारा ये कोर्स कंप्लीट होगा इंशाल्लाह, उसके बाद आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको रिपेयरिंग का काम सीखना है या नहीं इन्वर्टर के मुतालिक। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, यस लिखेंगे या अपनी मर्जी के मुताबिक कमेंट करेंगे अच्छे अच्छे, नेक्स्ट कोर्स इंशाल्लाह हम सोलर इन्वर्टर के मुताबिक बनाएंगे। तो आने वाले वक्त के अंदर मेरे भाई बहुत काम है, सोलर इन्वर्टर का, रिपेयरिंग का बहुत काम है इंशाल्लाह। आप याद करेंगे कि दरवेश भाई ने कोई काम बताया था हमें, तो आप ये काम सीख लें यार। आने वाले 5-10 साल के अंदर है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी खत्म होने वाली नहीं है। अगर आप ये काम सीख लेते ना आज, तो आने वाले 10-20-50 साल तक ये काम नहीं खत्म होगा। अगर ये इन्वर्टर खत्म होते हैं तो फिर वो कंपनी वाले इन्वर्टर होते हैं, हाइब्रिड इन्वर्टर होंगे और बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ जाती है जो हमारी सोलर के मुताल्लिक होगी। तो काम ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो फाइनली हमारी एलसीडी तैयार होगी। अभी आपने एक कनेक्टर ये लगाना, ये भी कनेक्टर आपने उसी तरह लगाना जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अभी कट वाली साइड आपने अंदर करनी, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो इसको भी हम शोल्ड कर लेते हैं। तो आप आराम से वीडियो देखा करें, वीडियो में बहुत काम की बातें बताता हूँ। अगर आप वीडियो को कहीं स्किप करते हैं तो फिर आप बोलेंगे कि भाई समझ नहीं आई। तो आप आराम से एक एक पॉइंट को समझा करें ताकि आपको एक एक चीज की समझ आ जाए। तो माशाल्लाह हमारी एलसीडी तैयार हो गई है। आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा है कि एलसीडी को किस तरह बनाते हैं और साथ साथ मैंने आपको इस सामान की इंट्रोडक्शन भी दी है कि सामान क्या का इस्तेमाल होता है।
तो फाइनली हमारी एलसीडी तैयार हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या सीखना है। तो कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय का इज़हार लाज़मी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी काम हम सीखने वाले हैं। तो ये हमारा एक काम हो गया है, एलसीडी हमारी तैयार हो गया। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।